ये जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, वीआईपी या हम वाले लोगों को उप मुख्यमंत्री का पद चाहिए और भाजपा वो छोड़ेगी नहीं। अगर वो आज बीजेपी को छोड़ के आरजेडी के साथ चले हैं, ऐसा करके अपना नीतीश अपने 15 साल का पाप धो सकते हैं। संभव है कि आने वाले 2-3 दिन में ही कुछ काया पलट हो जाए। और बीजेपी सरकार तो ऐसे ही करती है कि वीआईपी को राजद से निकाल लिया, हमको निकाले, ऐसे जोर तोड़ से वो काम करती है और जातिगत समीकरण बिठा के वोट लेती है। क्या लग रहा सर, लोग कह रहे हैं कि ये जो नीतीश सरकार, एनडीए की सरकार जो बनी है, वहां पर जो बनने वाली है वो लंबे समय तक नहीं चलेगी। आपको क्या लग रहा है इसमें सर? बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि इस अभी हम लोग देख ही रहे सरकार के अंदर कितना विरोधाभास है। जितने भी बड़े घटक दल हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के, जैसे मुकेश साहनी की वीआईपी और हम से जीतन राम मांझी, इनका जो घटक दल है वो महत्वाकांक्षी घटक दल है। ये कभी इस डाल में कभी उस डाल में, वो सत्ता लोलुप लोग हैं, तो वो चलेगा नहीं। संभव है कि आने वाले 2-3 दिन में ही कुछ काया पलट हो जाए। और बीजेपी सरकार तो ऐसे ही करती है कि वीआईपी को राजद से निकाल लिया, हमको निकाले, ऐसे जोर तोड़ से वो काम करती है और जातिगत समीकरण बिठा के वोट लेती है। तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, वीआईपी या हम वाले लोगों को उप मुख्यमंत्री का पद चाहिए और भाजपा वो छोड़ेगी नहीं। तो इस स्थिति में संभव है कि 2-3 दिन में ही कोई बड़ा फेरबदल देखने को मिल जाए। लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि तेजस्वी ने, जो मुकेश साहनी है वीआईपी पार्टी के, उनको दिया ऑफर, तो वो तो टूट सकती है। बिल्कुल टूटने की संभावना है। और राजनीति में ये सब चलता रहता है। राजनीति में कभी बीजेपी ये खेल करेगी। अगर वही खेल तेजस्वी कर रहे हैं तो क्या बुरा है। अगर तेजस्वी ऐसा नहीं कर रहे हैं तो तेजस्वी को ऐसा करना चाहिए। तेजस्वी को चाहिए कि जोर तोड़ की राजनीति करें। एक तो ईवीएम वाले मामले में उनके साथ ईवीएम के माध्यम से बेईमानी हुई, वोट काउंटिंग में बेईमानी हुई। कई जगह देखा गया कि उनके चुन प्रत्याशी के जीत की घोषणा हो गई, उसके बाद कहा गया कि 12 वोट से आप जीत गए, हार गए, 14 वोट से हार गए, 65 वोट से हार गए। ये तमाशा हुआ लोकतंत्र में, और यह भारत में हुआ है। ईवीएम का तो एक सवाल है, लेकिन बिहार के चुनाव में एक बात देखी गई कि पोस्टल बैलेट के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं, पहले जो आरजेडी के प्रत्याशी जीत रहे थे, बाद में उन पोस्टल बैलेट को रद्द कर दिया गया। इसको किस तरीके से देखते हैं कि ईवीएम तो एक हो गया, पोस्टल बैलेट को यही बेईमानी, ये आरोप तो लगा ही है ना नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार के इस चुनाव में कहा गया है कि शाम 5 बजे के बाद नीतीश कुमार जी ने डीएम से संपर्क करके उनको उलटफेर करवाया। तो बैलेट पेपर में उलटफेर संभव है। हमेशा क्या होता था कि बैलेट पेपर पहले गिना जाता था, उसके बाद ईवीएम के वोट की गिनती होती थी। लेकिन इस बार क्या किया गया है, इन लोगों ने बेईमानी करने के लिए पहले ईवीएम के वोट गिन लिए, उसके बाद बैलेट पेपर किया और स्थानीय जो जिलाधिकारी हैं उनके ऊपर दबाव बना के पूरा जीतने वाले प्रत्याशियों को घोषणा करने के बाद हरा दिया है। ये तो खेल किया ही है इन्होंने। सर, जिस तरीके से एनडीए में जो छोटे दल हैं, जो मुकेश साहनी की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी, उसका एनडीए के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है, क्योंकि पूर्ण बहुमत की स्थिति उस तरीके की नहीं है। ये महत्वाकांक्षी लोग हैं। तो इस परिस्थिति में जो सरकार बनने जा रही है, अभी तो उसके ऊपर भी सवाल निशान है, लेकिन अगर सरकार बनती है तो आप नीतीश कुमार को किस तरीके का मुख्यमंत्री देखते हैं? नीतीश कुमार देखिए, अब बुझा हुआ दिया है नीतीश कुमार में दम बचा नहीं है कि नया बिहार वो बना दें। जिस नया बिहार का सपना लेकर आए थे, बहुत झूठ बोला था मोदी जी की संगत में, वो भी मोदी जी के असर में आ गए, वो भी झूठे हो गए हैं। 15 साल तो बिहार की जनता ने उनको दिया ही, और आज भी वो आरजेडी के 15 साल का गाना गाएंगे तो कैसे चलेगा। और जिस आरजेडी के 15 साल का वो गाना गाते हैं, वो आरजेडी का, जिसको ये लोग जंगल राज कहते हैं, वो जंगल राज इसलिए कहते हैं कि जिन दलितों को कभी सामने खड़ा होने की औकात नहीं थी, खाट पर नहीं बैठ सकते थे, वो पैर पर पैर चढ़ाकर आज सोफे पर बैठे हैं, लालू जी की देन है। तो यह इनको इसीलिए जंगल राज कह के प्रचारित किया। ठीक है, आपने प्रचारित किया, लेकिन आपको भी तो बिहार की जनता ने 15 साल दिया, आपने क्या कर दिया? तो 15 साल आपने भी गंवा दी। तो नीतीश कुमार एक बुझा हुआ दिया है, बुझा हुआ चिराग है। नीतीश कुमार जी को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। ये नीतीश कुमार अब बिहार के लिए अपशकुन है, बिहार की प्रगति का रोड़ा है, बाधक है नीतीश कुमार। उनको राजनीति छोड़कर अब हिमालय की ओर निकल जाना चाहिए। तो क्या नीतीश का चिराग बीजेपी ने बुझा दिया? बिल्कुल, नीतीश का चिराग ही तो बीजेपी ने बुझाया है, चिराग के माध्यम से।
बीजेपी ने ही बुझाया है। तो बड़ा भाई छोटा भाई बन गया। हाँ, लेकिन आप देखिए फिर भी अभी मुख्यमंत्री के लिए दावा पेश करने तो आज नीतीश कुमार गए ही हैं, लेकिन नीतीश को औकात में तो बीजेपी ने लाया ही है चिराग के माध्यम से। सर ऐसे तो मतभेद सामने आ रहे हैं कि जो शराब बंदी हुई है बिहार में कि अब उसमें संशोधन करके शराब चालू की जाएगी, बीजेपी के सांसद ऐसे बयान दे रहे हैं। अब ये बेमतलब की बात है कि शराबबंदी हुई, मैं खुद ही बिहार का हूँ, कोई शराबबंदी नहीं हुई है। हाँ, शराब के मामले में एक चीज हुआ है नीतीश जी के शराबबंदी की सरकारी कागजी घोषणा के बाद कि पहले लोगों को शराब लेने के लिए दुकान जाना पड़ता था, अब होम डिलीवरी होती है, तो कोई शराबबंदी बिहार में कभी हुई ही नहीं थी। हाँ, शराब डिलीवरी की सुविधा जरूर नीतीश जी ने बढ़ाई शराबबंदी के नाम पर। तो सर जो अभी नीतीश कुमार की जो सीटें इतनी कम आई हैं, क्या इनका आगे जाके नुकसान होने वाला नीतीश कुमार को? बहुत नहीं, नीतीश कुमार का अब क्या नुकसान होगा, वो तो बुझे हुए हैं, बस वो अब पपेट हिंदी में कहते हैं कठपुतली, वो बीजेपी की कठपुतली थे, अब और ज्यादा कंट्रोल में आ गए हैं, और कुछ नहीं है। नुकसान क्या होगा? लोग कह रहे हैं अगर बीजेपी ने दबाव बनाया नीतीश पे तो आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। अगर नीतीश ऐसा नहीं कर रहे हैं तो नीतीश जी को ऐसा करना चाहिए, और अगर नीतीश जी अपना पाप धो सकते हैं, अगर वो आज बीजेपी को छोड़ के आरजेडी के साथ चले हैं, ऐसा करके अपना नीतीश अपने 15 साल का पाप धो सकते हैं, ऐसा तो नीतीश जी को करना चाहिए। हमारी तो सलाह है नीतीश जी ऐसा ही करें, तो जनता के साथ उन्होंने जो धोखाबाजी किया था पिछले बार, इस बार जो धोखाधड़ी किया, उनका पाप धुल जाएगा। लोग कह रहे हैं कि जब तक पश्चिम बंगाल का चुनाव होना, रिजल्ट आना, तब तक नीतीश मुख्यमंत्री, उसके बाद हटा दिए जाएंगे। बिल्कुल ऐसा संभव है, बीजेपी तो ऐसा ही करती रही है हमेशा। बीजेपी असल में किसी की है, संभव है कि बीजेपी ऐसा ही करे। खेल बीजेपी कुछ भी खेल कर सकती है, तमाम खेल बीजेपी के हाथ में है।